नमस्कार दोस्तों, शेटे होम्यो क्लिनिक के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक क्या है, होम्योपैथिक की क्या अवधारणा है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको होम्योपैथिक के बारे में कई गलतफहमियां हैं। हर कोई यही मन में लेकर चलता है कि होम्योपैथ जो है वो काफ़ी धीरे धीरे असर करती है, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहले जानते हैं होम्योपैथिक है क्या। होम्योपैथिक एक ऐसी पैथी है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये इसकी जो मेडिसिन है वो नेचर से तैयार की जाती है। फूल पत्तियाँ और पेड़ पौधे, इनकी जड़, इनकी पत्तियों से, इनके फूलों से इनका जो मूल अर्क होता है वो तैयार करके मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। होम्योपैथिक आयुर्वेद की तरह ही है, लेकिन आयुर्वेद में जो दवाइयाँ होती है वो पाउडर और टैबलेट के रूप में इस्तेमाल की जाती है, और होम्योपैथ में है इन्हीं चीज़ों को मूल अर्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। होम्योपैथिक बहुत ही सेफ पैथी होती है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। होम्योपैथिक में कई पोटेंसियाँ तैयार की जाती है। शुरुआती पोटेंसी होती है 6 नंबर की, फिर 30 नंबर की, और इसी तरीके से 201 एम पोटेंसी के रूप में तैयार किया जाता है। और जो मूल अर्क होता है उसको डाइल्यूट किया जाता है और इसी से ये पोटेंसी तैयार की जाती है, अलग अलग पोटेंसियाँ बनाई जाती है। तो होम्योपैथिक की जो पोटेंसी सभी इस्तेमाल की जाती है, और आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी सीवियरिटी को देखते हुए डॉक्टर्स आपको अलग अलग पोटेंसी में दवाइयाँ देते हैं। मैं अपने क्लिनिक में सबसे ज़्यादा 6 नंबर की पोटेंसी और 30 नंबर की पोटेंसी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करती हूँ। और अगर आप लोग भी अगर अपनी मर्ज़ी से दवाई ले रहे हैं, वैसे आपको लेना नहीं चाहिए, किसी डॉक्टर की निगरानी में ही दवाई लेनी चाहिए, लेकिन अगर ना समझ में आपको आए और आप पोटेंसी को तय नहीं कर पा रहे हो तो आप सबसे पहले 6 नंबर या 30 नंबर की पोटेंसी से ही स्टार्ट करें, क्योंकि 6 नंबर की पोटेंसी और 30 नंबर की पोटेंसी का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखा गया है, और मैं सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल करती हूँ। अब अगला सवाल आता है कि आपके मन में यही होता है कि होम्योपैथिक का असर धीरे धीरे होता है, जबकि ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक का असर धीरे धीरे नहीं होता है, जबकि होम्योपैथिक की 2 बूंद इधर ली जाए किसी भी प्रॉब्लम में तो वो लगभग अपना असर शुरू कर देती है। तो होम्योपैथिक का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी इंस्टेंट आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक होती है वो सिम्टम्स पर चलती है। हर दवाई उसकी एक दवाई 10 चीज़ों में काम आती है, 10 तरीके की प्रॉब्लम्स में काम आती है। अब हमें ये समझना होता है कि हमें या हमारी प्रॉब्लम में कितनी सीवियरिटी है, या हमारा सिम्टम्स उस दवाई से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। उस हिसाब से हमें दवाई को चूज़ करना होता है। यहीं आकर हम कभी कभी गलती करते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम्स या हमारी सिम्टम्स, जो भी 3-4 सिम्टम्स हमारे मिल रहे हैं, वो हम किसी एक दवाई को ना समझते हुए कोई और अन्य दवाई ले लेते हैं किसी एक सिम्टम्स की बेस पर। तो कभी कभी वो असर हमें नहीं होती है या कम असर होती है। पर ऐसा नहीं है कि दवाइयों का असर धीरे धीरे होता है या बिल्कुल असर मतलब होता ही नहीं है, जो कि आम अवधारणाएं हैं होम्योपैथिक के बारे में। तो जिससे एक एग्ज़ाम्पल देकर मैं आपको बताती हूँ कि नक्स वोमिका एक मेडिसिन है। इसमें नक्स वोमिका जो पेट की खराबी के लिए दी जाती है। आपको गैस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, इस तरीके की अगर प्रॉब्लम होती है तो आप नक्स वोमिका लेते हैं। और उसी तरीके से एक पल्सटिला जो मेडिसिन है वो भी इसी में दी जाती है, जिसमें गैस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, उसमें दी जाती है। दोनों ही दवाइयाँ एक चीज़ों में काम आती है, लेकिन इन दोनों दवाइयों में सिर्फ इतना अंतर होता है कि अगर आपने कोई गरिष्ठ भोजन लिया है, गरिष्ठ आहार लिया है, तब आपको ज़्यादा फ़ायदा पल्सटिला करेगी। अगर आप ऐसे में पल्सटिला लेते हैं तो आपको ये ज़्यादा फ़ायदा करती है। और आपको एसिडिटी अगर बैठे बैठे रहने की वजह से या ज़्यादा आपका बैठक का काम है, इस वजह से आपको गैस एसिडिटी हो रही है, पेट खराब हो रहा है, तो आप नक्स वोमिका लेंगे तो आपको तुरंत असर होगा। अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि सिर्फ हमें ये जानकारी होती है कि गैस की दवाई नक्स वोमिका है, या गैस की या एसिडिटी की दवाई केवल पल्सटिला है। तो सिर्फ इतनी ही जानकारी हम तय कर पाते हैं और उसके बाद हम वो मेडिसिन कोई भी एक ले लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि आगे के जो सिम्टम्स हमारे हैं वो किस दवाई से मैच कर रहे हैं।
तो आपको पहले अपने सारे सिम्टम्स किसी दवाई से मैच करें और उसके बाद उस दवाई को लें तो आपको तुरंत असर होगा। पल्स टीला में प्यास देखी जाती है, नक्स वोमिका में भी देखी जाती है कि आपको प्यास कम लग रही है या ज़्यादा लग रही है। अगर आपको प्यास नहीं है तब आप पल्स लीला ले लीजिए। तो इसी तरीके से आप अगर सारे सिम्टम्स लेकर के दवाई लेते हैं तो सटीक दवाई अगर आप लेते हैं तो आपको 100% रिज़ल्ट इंस्टेंट मिलता है। और कभी कभी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उन्हीं को भी अगर ये बात बताते हैं तो हमारे कोई सिम्टम्स छूट जाते हैं हमसे और हम उन्हें ठीक से बता नहीं पाते हैं, या फिर वो किसी तरीके से आपकी बात को समझ नहीं पाते हैं तो वो आपको अपने हिसाब से दवाई देते हैं। और दवाई देने के बाद में यही स्थिति होती है कि अगर उन्होंने पल्स टीला की जगह नक्स वोमिका दी है आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए, तो आपको लगेगा कि आराम हमें ठीक से नहीं मिला है या फिर देर से मिल रहा है। तो इसी तरीके से यही कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है मेडिसिन में कि हम सिम्टम्स हम नहीं समझ पाते हैं। तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन को चेंज करके दी जाती है। आप जब दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। तो या तो आपसे बताने में कभी कभार कोई बात छूट जाती है या उसे समझने में छूटती है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि दवाइयाँ देर से असर कर रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज होम्योपैथ में नहीं है, और होम्योपैथ में एक सेफ और अच्छा इलाज है। मैं ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य मेरा यही है कि आप सब लोगों में होम्योपैथ के प्रति एक जागरूकता हो और होम्योपैथ के प्रति एक विश्वास हो, ताकि हम आगे जब अपनी पीढ़ी को ये बात समझाएं कि होम्योपैथ बहुत ही सेफ पैथी है तो वो भी शुरू से ही इस पैथी का इस्तेमाल करेंगे और इस पैथी के इस्तेमाल से किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, जो कि एलोपैथी के इस्तेमाल से साइड इफ़ेक्ट होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथ को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथ को आप आगे बढ़ाएं और होम्योपैथ का इस्तेमाल करें, बिना डरे, बिना झिझके और बिना किसी मन में कोई अवधारणा, गलत अवधारणा लिए। होम्योपैथ बहुत अच्छी पैथी है, इसका इस्तेमाल सही तरीके से, सटीक तरीके से आप कीजिए, सही दवाइयों का चूज़ कीजिए तो अपने आप आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बड़ी से बड़ी परेशानी भी होम्योपैथ से ठीक हो सकती है, तो इसलिए होम्योपैथ का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा होम्योपैथी के बारे में आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप इसे मुझे ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।